जिस भाषा में वेद लिखे गए, उपनिषदों में जीवन और आत्मा के सवालों के जवाब खोजे गए, जिस भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दुनिया तक पहुंचा और जिसमें हजारों साल पहले दर्शन, आयुर्वेद, गणित और खगोल के साथ साथ साहित्य पर ग्रंथ रचे गए, उसी संस्कृत भाषा के सम्मान में आज पूरा विश्व संस्कृत दिवस मना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विश्व संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कब हुई और इसे मनाने के पीछे की असली वजह क्या है? आइए इन सभी सवालों को इस वीडियो में जानते और समझते हैं। विश्व संस्कृत दिवस हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यही दिन रक्षाबंधन के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। संस्कृत परंपरा में श्रावण पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। प्राचीन समय में इस अवसर पर अध्ययन और वेदों से जुड़ी परंपराओं का विशेष आयोजन होता था। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए संस्कृत के सम्मान और उसके प्रचार प्रसार के लिए श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया। आधुनिक रूप में संस्कृत दिवस मनाने की शुरुआत भारत सरकार की पहल पर 1969 में हुआ था। इसके पीछे मकसद था कि संस्कृत केवल पुराना धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों की भाषा ना रहे, बल्कि इसे नई पीढ़ी की भाषा बनाया जाए। इसमें मौजूदा विशाल ज्ञान परंपरा को समझा जाए। बाद में इसका दायरा बढ़ता गया और इसे विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब सवाल कि संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और भारत की ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी भाषा में मौजूद है। वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, रामायण हो या हो फिर महाभारत, इन सभी का जो रचना हुआ है वो संस्कृत भाषा में हुआ। इसके साथ साथ दर्शन, योग, आयुर्वेद, व्याकरण, गणित, खगोल और साहित्य तक के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी भाषा में। और यही वजह है कि संस्कृत को केवल पूजा पाठ की भाषा मानना, इसके विशाल स्वरूप को बहुत छोटा करके देखना होगा। विश्व संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है, संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाना, इसके अध्ययन और शिक्षण को प्रोत्साहित करना और हजारों वर्षों से चली आ रही ज्ञान विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और संस्कृत संस्थानों में इस मौके पर भाषण, श्लोक पाठ और संस्कृत संभाषण के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के आयोजन होते हैं। और इस बार भी विश्व संस्कृत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए संस्कृत को भारत के ज्ञान, चिंतन और रचनात्मकता की निरंतर वाहक बताया। उन्होंने उन लोगों की भी सराहना की जो भारत और दुनिया में संस्कृत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और इसके ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि संस्कृत केवल संवाद की भाषा नहीं है, बल्कि भारत के ज्ञान, दर्शन और संस्कृति की जीवन धरोहर है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार की अपील की। दरअसल विश्व संस्कृत दिवस हमें केवल एक प्राचीन भाषा की याद नहीं दिलाता, बल्कि उस ज्ञान परंपरा से जोड़ता है जिसने हजारों वर्षों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आकार दिया। संदेश साफ है कि संस्कृत की विरासत को सिर्फ किताबों और प्राचीन ग्रंथों तक ही सुरक्षित ना रखा जाए, बल्कि उसे पढ़ना, समझना और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना सबसे जरूरी है। क्योंकि किसी भाषा को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि केवल उसे इतिहास का हिस्सा ना माना जाए, बल्कि उसे वर्तमान और भविष्य में भी शामिल किया जाए।